बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 के आज न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत बच्चों के मैसेज थे सर पेपर जो हैं वो सर पे आ गए हैं, तो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के कुछ इश्यूज़ थे। पहले 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे, उसके बाद हमने 9 और 10th का मैथ तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ बच्चों के जो न्यूमेरिकल्स के मैसेज थे, इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर जो हैं वो न्यूमेरिकल जो हैं वो 10th क्लास के मैं कंप्लीट कर दूंगा, ताकि पेपर आने से पहले पहले आपका ये मसला हल हो जाए। चैप्टर नंबर 10 और 11 के न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे, चैप्टर नंबर 12 के करते हैं इंशाल्लाह। इसके आगे जो हैं वो 3-4 चैप्टर इंशाल्लाह 3-4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 12। An object 10 centimeter in front of a convex mirror from an image 5 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? फोकल लेंथ यहाँ पे स्टूडेंट मालूम करनी है। कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक जिस्म की एक इमेज है। इमेज का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर है। मिरर की फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। जो चीज़ है वो 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है मिरर से। यहाँ पे मिरर फार्मूला स्टूडेंट हमने जो आप देखेंगे, जो आपने पीछे डिस्कस किया है, पढ़ा है। फार्मूला क्या है? 1/f। f मतलब फोकल लेंथ, 1/p। p मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और 1/q। q मतलब इमेज का डिस्टेंस। यही फार्मूला स्टूडेंट तकरीबन पूरी जो हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल है इसमें यूज़ होगा। मिरर फार्मूला या लेंथ फार्मूला यही इस्तेमाल होता है। पहले न्यूमेरिकल में चलते हैं। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। गिवन डाटा स्टूडेंट क्या दिया हुआ है? इमेज कितनी दूर पड़ा हुआ मिरर से? इमेज पी से ज़ाहिर करते हैं हम लोग, सॉरी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। और जो इमेज बन रही है स्टूडेंट फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर। और इमेज कितनी दूर बन रही है स्टूडेंट? 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है वो हमने मालूम करनी है। अब फोकल लेंथ स्टूडेंट मालूम करनी है, फार्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। फार्मूला क्या है? अब यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि फोकल इमेज क्या है? मैंने -5 लिखा है। -5 क्यों लिखा है? क्योंकि मिरर इज कन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा याद रखिएगा फोकल लेंथ और इमेज हमेशा नेगेटिव होती है। कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में सब कुछ पॉजिटिव होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर में इमेज और फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। ये बात ज़हन में रखिएगा। कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज और फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। अगर हम वहाँ पे चले जाएं लेंस के अंदर, तो लेंस में, कनकेव लेंस में ये नेगेटिव होती है। उल्ट हो जाते हैं मिरर और लेंस जो होते हैं वो उल्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर के अंदर कनकेव मिरर में सब कुछ पॉजिटिव होता है, और कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ और इमेज नेगेटिव होती है। अगर लेंस पे जाएं तो कनकेव लेंस में नेगेटिव होती है फोकल लेंथ और इमेज, और कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होती है। इसलिए ये याद रखना है, क्योंकि मिरर जो था वो कन्वेक्स था, इसलिए जो इमेज बनेगी वो नेगेटिव होगी। फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हम इसको सोल्यूशन लिख लें। सोल्यूशन न्यूमेरिकल का क्या होगा? फार्मूला है 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। फोकल लेंथ स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है, उसी तरह लिख देंगे। डिस्टेंस प्लस 10 है, और इमेज क्योंकि मैंने क्या कहा था, क्या है? प्लस 1/-5। इसको अगर आप एलसीएम लेना है एलसीएम लेके कर ले, वैसे करना है वैसे कर ले। एलसीएम 10 आ जाएगा।
10 10 से कैंसिल 1 प्लस माइनस माइनस 5 2s आर 10 तो -1/10 ठीक सॉरी 1/f है तो f फाइंड करना है तो -10 हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। इन्वर्स किया है हमने तो इन्वर्स क्या है या इसको अगर मैं एक और तरह आपको बता दूं सिंपल 1/f बराबर है -1/10। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इधर और इधर तो 1 × 10 -1 × f तो -f = 10 तो f = -10 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते लेकिन सिंपल है क्योंकि फोकल लेंथ है तो ये भी उल्टो हो गया और ये भी उल्टो हो गया। तो जो फोकल लेंथ है वो -10 सेंटीमीटर बनेगी फर्स्ट न्यूमेरिकल। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान एक ही फार्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। सिर्फ याद रखना है कनकेव का और कन्वेक्स का। 12.2 चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है स्टूडेंट, ये नहीं एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ से ज़ाहिर कर लेते हैं। लोकेटेड 10.5 सेंटी फ्राम दी कनकेव मिरर। अब वो कनकेव मिरर है, सब कुछ पॉजिटिव होगा, इशू ख़त्म हो गया कनकेव मिरर में। विच फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर वेयर द इमेज लोकेटेड। इमेज कहाँ पे वाक़ है। बी हाउ हाइट इज़ इट, और उसकी हाइट कितनी है। अब गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले देख लें। पी दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर पे है और क्या दिया हुआ स्टूडेंट फोकल लेंथ दी हुई है। फोकल लेंथ हमारे पास है 16 सेंटीमीटर और स्टूडेंट क्या दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, हमने डिस्टेंस सॉरी इमेज का फासला क्यू फाइंड करना है और हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो पहले क्यू फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला हमें पता है 1/f 1/p प्लस 1/q। जो दिया हुआ है स्टूडेंट वो पुट कर दे। अब हमने जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है q, तो 1/q फाइंड करना है। 1/p ये प्लस हो तो जाए क्या हो जाएगी फोकल लेंथ माइनस 1/q। p कितना है स्टूडेंट हमारे पास 10.5 और फोकल लेंथ कितनी है 1/16। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो हल करके देख लें इसको 10.5 माइनस 1/16 इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये हो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ले स्टूडेंट 1/q 1 डिवाइडेड बाय 10.5 1 डिवाइडेड बाय 10.5 ये आ जाएगा 0.0925 माइनस 1/16 1 डिवाइडेड बाय 16 0.0625 डिवाइड माइनस कर दे स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा 0.0925 माइनस 0.625 तो ये आ जाता है हमारे पास 0.0327। अब स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। तो क्यू फाइंड कर लें 1 डिवाइडेड बाय 0.0327 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0327 30.54 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय, अगर इसको वैसे भी हमें पता 32 तो ये हमें इजीली मालूम है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 0.327। आगे स्टूडेंट हमने क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है किसकी। अब फार्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर किसके है, हाइट इमेज ये बराबर है q
इमेज के लिए और P किसके लिए यूज़ होता है? ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये फार्मूला में है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में, ये फार्मूला यार हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है Q/P के। ले स्टूडेंट क्या फाइंड करना है हमने? हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। हाइट ऑफ इमेज इधर रहेगा, बराबर है Q/P मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने Q अभी हमने फाइंड किया है 30.54, P हमारे पास क्या है स्टूडेंट 10.5 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30 दिया हुआ है। ले स्टूडेंट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ले। 30.54 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 10.5। ले स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 87.25 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करी, पहले Q फाइंड किया और फिर हाइट ऑफ इमेज। और हाइट ऑफ इमेज का फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है Q/P के। उम्मीद है न्यूमेरिकल नंबर 2 की भी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। फार्मूला लिखा रहने देते हैं ताकि आपके जहन में रहे। तीसरा स्टूडेंट, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर सब कुछ पॉजिटिव आर ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जो जिस्म है वो 20 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हैं। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। गिवन डाटा में P दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कि ये दोनों क्या हैं आपस में बराबर हैं। फोकल लेंथ मालूम करनी है आप लोगों ने। तो स्टूडेंट फोकल लेंथ मालूम करनी है तो देख लें साइज़ ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज कर लें। साइज़ ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट चले साइज़ ही कर लें हाइट की बजाय ताकि आपको ज़रा इजी हो जाएगा। साइज़ ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट ये दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो अगर हम इसकी मैग्नीफाई पावर देखें तो साइज़ ऑफ इमेज सॉल्यूशन लिखने चले यहाँ पे। सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, अब साइज़ ऑफ इमेज बराबर है साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट के हम जानते हैं। साइज़ ऑफ इमेज ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये लेंस की क्या है या मिरर की क्या है मैग्नीफाइंग पावर है। लेंस साइज़ ऑफ इमेज, इमेज किससे ज़ाहिर होती है Q से और ऑब्जेक्ट किससे ज़ाहिर होता है P से बराबर है M। तो Q/P बराबर है इसकी मैग्नीफाइंग पावर के। ये हमेशा क्या होता है कि इसकी कितनी पावर है मैग्नीफाइंग पावर कितना ये बड़ा करके दिखाता है। जितनी उसकी हाइट है उतना ही उसका क्या दिखा रहा है वो क्या कह रहा है कि उसका इमेज भी उतना है। अब मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास 1 है तो इसका मतलब है इफ़ M इक्वल है 1 के देन Q/P बराबर है 1। तो यहाँ P डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा तो Q बराबर किसके है P के। जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही उसकी क्या है इमेज बनती है। क्योंकि यहाँ से याद ये भी हमें क्लियर हो गया कि साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट साइज़ ऑफ इमेज की। अगर इसकी स्टेटमेंट दोबारा आप लोग मैं ज़रा समझ लें। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज़ अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट yet inverted when the object is 20 सेंटीमीटर फ्राम द मिरर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ जो है वो मालूम है। साइज़ ऑफ इमेज इक्वल टू साइज़ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइंग पावर क्या रखी हम लोगों ने 1। अगर हम अगर मैग्नीफाइंग पावर 1 रखेंगे तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होंगे बराबर है। फोकल लेंथ फाइंड करनी है 1/F 1/P प्लस 1/Q।
अब 1/p और 1/q आपस में क्या है, इक्वल है। जितना ही p है उतना ही हम क्या रख सकते हैं, q रख सकते हैं, और जितना q है उतना ही क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं। अब आपके पास है, आप जितना मर्जी रख लें कि जितना p रखना है उतना ही q रख लेंगे। हमारे पास p 20 है तो q भी कितना होगा, 20 होगा। 1/f 1/20 प्लस 1/20, क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। 1/f 20 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1, 1/f बराबर है 2/20, 2 1s are 2, 2 10s are 20। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ पे बराबर है p बराबर है q के। ये है स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3 जिसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, आपस में बराबर होती है, जब हमने मैग्नीफाइंग पावर 1 रखी थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। एक ही फार्मूला यूज हो रहा है। चौथा न्यूमेरिकल है, फाइंड दी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मालूम करनी है ऑफ अ मिरर फ्रॉम दी इमेज 5.66, इमेज मतलब Q 5.66 है। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है तो मतलब कन्वेक्स मिरर है, तो जो इमेज होगी वो नेगेटिव होगी। यहाँ से याद रखिएगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 34.4 सेंटीमीटर। अगर जिसम 34.4 सेंटीमीटर, P भी दिया हुआ है, इफ़ इज़ द इमेज कनकेव और कन्वेक्स, मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है, वो भी देख लेते हैं अभी। P बराबर है हमारे पास 34.4 सेंटीमीटर। इमेज कितनी बन रही है, 5.66, और साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों, लिख लेते हैं, बिकॉज इमेज इज वर्चुअल। क्योंकि इमेज क्या है, वर्चुअल बनती है, तो जब वर्चुअल बनती है तो वो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ फाइंड करनी है हम लोगों ने। ले स्टूडेंट, फोकल लेंथ फाइंड, अब हमने बताना है कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है, वो भी देख लेते हैं इसमें। 1/f 1/p प्लस 1/q, 1/f p कितना है 34.4 और q कितना है 1/-5.66। नेक्स्ट वन डिवाइड कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 34.4, 0.020906 प्लस माइनस हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 5.66, 0.17667 ले स्टूडेंट, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके हमने इन दोनों को क्या कर लिया, डिवाइड। अब इनको आपस में माइनस कर लें। 1/f 0.0296 माइनस 0.17667, तो आ गया आंसर -0.147618। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका हमने f फाइंड करना है। 1 डिवाइडेड बाई 0.147618 और ये बराबर हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 0.147618। फोकल लेंथ क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव है, तो आंसर होगा मिरर इज कन्वेक्स। को मिरर जो है वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है हमेशा नेगेटिव होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल हमारे पास था 4। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। 4 हो गया, बिल्कुल आसान ही है, इतने मुश्किल नहीं है हमारे पास।
न्यूमेरिकल नंबर 5, एन इमेज स्टेट अपीयर टू द 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर। खुद ही बता दिया मिरर कन्वेक्स है और जो इमेज है वो 11.5 सेंटीमीटर दूर पीछे बन रही है उसके। विद फोकल लेंथ भी दी हुई है 13.5। फोकल लेंथ और इमेज दोनों नेगेटिव होते हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ द मिरर, डिस्टेंस फाइंड करना है। गिवन डाटा में क्यू दिया हुआ है, कितना है स्टूडेंट 11.5 सेंटीमीटर, साथ क्या आएगा माइनस, चलिए मैं लिख देता हूँ मिरर इज़ कन्वेक्स, आपको ज़रा इजी हो जाएगा। फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी क्योंकि मिरर कन्वेक्स है। 13.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है, अगर उसकी ये फोकल लेंथ और ये क्या हो उसका इमेज हो, फार्मूला अप्लाई कर लें 1/f 1/p प्लस 1/q। हमने स्टूडेंट p फाइंड करना है, p इधर रहेगा 1/p 1/q जो है तो क्या हो जाएगा माइनस 1/q। 1/p f कितना है -13.5 और q जो है वो भी हमारे पास माइनस है तो वो हो जाएगा 1/-11.5। नेक्स्ट स्टूडेंट डिवाइड कर ले 1 डिवाइडेड बाय -13.5 -0.4 0.7407 माइनस माइनस ये भी माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 11.5 तो ये आ गया 0.08695 1/p माइनस -0.0747 प्लस 0.8695 तो ये क्या आ गया हमारे पास 0.01288। हमने स्टूडेंट क्या फाइंड करना है p 1 डिवाइड बाई 0.01288 डिवाइड कर दें 1 डिवाइडेड बाय 0.01288 77.67 सेंटीमीटर। तो जो इमेज होती है, इमेज हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। इमेज जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये है 77 पॉइंट, वो हमने जो फार्मूला अप्लाई किया तो उससे जो होता है आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ये स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 5 था। मुझे उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल आसान ही न्यूमेरिकल था। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। 6 है एन इमेज इज़ प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर फोकल लेंथ। कनकेव मिरर है तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, इमेज भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। दी ऑब्जेक्ट इज़ 13.2 सेंटीमीटर टाल। ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट जो है वो 13.2 सेंटीमीटर की है, बुलंदी है। एंड इट डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है वो 19.3 फ्राम द मिरर। फाइंड द लोकेशन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ इमेज HI भी फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ डिवाइस फार द अवे फ्राम द मिरर। दो पार्ट हैं। दूसरे पार्ट में हमने जो मिरर है अगर उसकी जो डबल कर दी, मिरर इज़ अ डिवाइस ऑफ द फार ऑफ द मिरर। अगर मिरर जो है वो 2 गुना दूर चला जाए, ट्वाइस ऑफ द मिरर, तो फिर उसकी हाइट क्या होगी, इमेज कैसी बनेगी, ये सारा कुछ हमने फाइंड करना है। चलते हैं स्टूडेंट गिवन डाटा की तरफ। क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें उसने दिया हुआ है ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है 19.3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी दी हुई है 8.7 सेंट। कनकेव मिरर दिया हुआ उसने कह दिया सब कुछ पॉजिटिव होगा।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है स्टूडेंट? 13.2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दी ऑब्जेक्ट इज़, हाँ जी हाइट दी हुई है। अब क्या क्या फाइंड करना है? क्यू फाइंड करना है और हाइट ऑफ इमेज जो है वो फाइंड करनी है। कनकेव मिरर सब कुछ पॉजिटिव है, फार्मूला अप्लाई करते हैं 1/f 1/p प्लस 1/q। क्यू फाइंड करना है 1/q 1/f माइनस 1/p। फोकल लेंथ 8.7 और p क्या है 19.3। 1/q 1 डिवाइडेड बाय 8.7 0.1149 1 डिवाइडेड बाय 19.3 0.0518 1/q 0.1149 माइनस 0.0518, तो ये आ गया 0.0631। क्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, 1 डिवाइडेड बाय 0.0631 1 डिवाइडेड बाय 0.0631 15.84 सेंटीमीटर। ये इसका फर्स्ट हो गया। अब हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है। फार्मूला में पता है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है Q/P के। हाइट ऑफ इमेज Q/P मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। Q कितना है अभी हमने फाइंड किया है 15.84। P कितना है यहाँ पे है 19.3। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 13.2। हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। 15.84 मल्टीप्लाई 13.2 डिवाइडेड बाय 19.3, तो ये आ गया तकरीबन 10.83 सेंटीमीटर। ये इसका पार्ट ए था। आगे इसके पार्ट बी पे क्या कहता है, सब कुछ वही है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय अ मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस फ्रॉम द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कहाँ चला जाए, ट्वाइस। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसकी, तो P कितना हो जाएगा ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 19.3 38.6 सेंटीमीटर। ट्वाइस जो ऑब्जेक्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 10 था तो वो कितना हो गया, डबल हो के 20 हो गया। मतलब पहले 9.3 था, अब वो कहाँ पे रखा गया ट्वाइस, तो उसकी जो है वो डबल हो गई 38.6 सेंटीमीटर दूर रखा गया। बाकी सब कुछ वही है, फोकल लेंथ वही है, हाइट भी वही है। अब हमने जो है वो उसका इमेज फाइंड करनी है और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। नेक्स्ट उसका दो चीज़ें फाइंड करनी है। सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है, जो उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से 2 गुना दूर चला गया। फार्मूला वही 1/f 1/p प्लस 1/q। q फाइंड करना है 1/f माइनस 1/p। f कितना है 8.7 और p कितना है 38.6। 1 डिवाइडेड बाय 7 8.7 0.1149 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 38.6 0.0259 1/q माइनस कर लें 0.1149 माइनस 0.0259, तो ये हमारे पास आ गया 0.089। क्यू सिर्फ फाइंड करना है हमने यहाँ पे
1 डिवाइडेड बाय 0.089, 1 डिवाइडेड बाय 0.089, 11.23 सेंटीमीटर। क्यू फाइंड हो गया। असल में हाइट ऑफ इमेज के लिए क्यू ज़रूरी था। फार्मूला हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है क्यू ओवर पी के। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है वो हाइट, जब तक क्यू नहीं होगा ये हाइट ऑफ इमेज नहीं निकाल सकते। हाइट ऑफ इमेज क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यू कितना है अभी निकाला है 11.23, अब पी कितना है 38.6, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है वो है 13.2। हाइट ऑफ इमेज ले स्टूडेंट कर लें इसको। फिफ्टीन पॉइंट 84 डिवाइडेड बाय 13.2 मल्टीप्लाई 38.6, तो ये आती है 5.42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट इस तरह जो है वो हमारे पास जो है हाइट ऑफ इमेज जो है वो हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर जो है वो है 12.5। आगे चलते हैं। सॉरी 12.6 था हमारे पास। इसमें हमने पहले जो है वो फाइंड किया था Q 15.84, फिर हाइट ऑफ इमेज 10.83 और उसके बाद जो थी वो 5.42 जो है वो हम इसको शॉर्टकट मेथड में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डिटेल से बताया। अगर मैं यहीं पे अगर इसी फार्मूले पे दोबारा इसको ज़रा मैं अगर आपको शॉर्टकट इसका मेथड एक बता दूं, सॉरी यहाँ पे चलें रेज कर देते हैं, तो मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस फ्रॉम द मिरर देन हाइट ऑफ इमेज इज़, तो फिर हाइट ऑफ इमेज क्या होगी अगर हम देखें उसी तरह, हाइट ऑफ इमेज बराबर है Q ओवर P मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। Q जो है वो हमारे पास क्या था 8.7, इमेज 2 मल्टीप्लाई 19.3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 13.2। तो हम इसको भी जो है वो डायरेक्ट भी जो था, सॉरी Q जो है हमारे पास अभी यहाँ पर 15.84 हाइट ऑफ इमेज, तो ये 5.42 सेंटीमीटर ही बनती है। इस तरह भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है कि अगर हाइट तो P जो होगा वो 2P हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अगर आप 2P लिख लें तो 2P लिख लें, तो इस तरह भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 6 था। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। मैंने दोनों मेथड आपको करवा दी ताकि आप परेशान ना हो। अगर इमेज डबल होगा तो हाइट जो होगी वो उसकी इमेज की कम होना शुरू हो जाती है। 7वां न्यूमेरिकल है नबीला यूज़ आ कनकेव मिरर। नबीला कनकेव मिरर यूज़ करती है। मिरर कनकेव है तो सब कुछ क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा। 12.7 When applying makeup the mirror has a radius of curvature 38 सेंटीमीटर रेडियस। ये हमारे पास स्टूडेंट अगर एक अब है मिरर है तो ये हमारे पास इसका क्या होता है मुकम्मल अगर हो तो डायामीटर होता है, हाफ हो तो क्या होता है रेडियस कहलाता है। द मिरर हैज़ रेडियस ऑफ क्रिएचर 38 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्राम द मिरर। अगर नबीला मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर बैठी हो, वेयर विल हर इमेज अपीयर, उसकी इमेज कहाँ बनेगी। वेयर द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी। गिवन डाटा रेडियस दिया हुआ है
38 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नबीला कहाँ बैठी हुई है, 50 सेंटीमीटर पे। क्या क्या फाइंड करनी है, फोकल लेंथ, इमेज कहाँ पे बनती है, और नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, जो भी होगी। अब स्टूडेंट रेडियस दिया हो तो फोकल लेंथ होगा, बड़ा फार्मूला आसान था, फोकल लेंथ बराबर होता है R/2 के। रेडियस 38 है ओवर 2, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 30, 19 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फाइंड हो गई। आगे आ जाए, इमेज फाइंड करें 1/f 1/p प्लस 1/q। q फाइंड करना है, 1/q 1/f माइनस 1/p। फोकल लेंथ है हमारे पास 19 और p है हमारे पास 50। 1 डिवाइडेड बाय 19 0.05293 263, सॉरी डिवाइड करने से आता, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 50, 1 डिवाइडेड बाय 50 0.02, 1/q 0.05263 माइनस 0.02 0.03263। हमने q फाइंड करना है स्टूडेंट, 1 डिवाइड बाय 0.03263, 1 डिवाइडेड बाय 03263 30.64 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास Q होगा। अब जो है इमेज कैसी बनेगी, अब इसकी इमेज देख लें, क्योंकि लोकेटेड बिहाइंड सेंट्रा क्रिएचर, सो इमेज इज़ फ्रॉम बिटवीन C एंड F। इट इज़, जो इमेज होगी वो C और F के दरमियान, तो ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि इमेज जो है वो C और F और C के क्या बनेगी, दरमियान में बनेगी। तो इसलिए जो वो होगी क्या होगी, रियल भी होगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। इस प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। फ्राम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज की नेचर भी बतानी है आपने। 12.8 वाला न्यूमेरिकल है। किया हुआ क्या क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। क्यू फाइंड करें, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करें और नेचर भी बतानी है, इन्वर्टेड है, रियल है, कौन सी इमेज बनती है। सबसे पहले हम इमेज फाइंड कर लेंगे 1/f 1/p प्लस 1/q। प्रैक्टिस होगी, अब इसको एक ही फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है। q फाइंड करना है 1/q 1/f, p उधर जाके 1/p। फोकल लेंथ 8, 1 डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइडेड बाय 8, या इसको न्यूमेरिक ऐसे कर लें, या इसको वैसे भी आप इसका एलसीएम लेके भी, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 8 और 12 का। 4 2 3 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 3 3 माइनस 1/24, तो Q कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो आ गया, Q की कीमत फाइंड होगी बिल्कुल आसान तरीके से।
आगे स्टूडेंट, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्यू ओवर पी। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बार बार वही न्यूमेरिकल, वही फार्मूला रिपीट हो रहा है, तो आपको बिल्कुल आसानी होगी। क्यू हमारे पास है स्टूडेंट 24, पी 12 और हाइट ऑफ इमेज क्या है 4। 12 2s आर 8 सेंटीमीटर। डबल होगी हाइट जो है, अगर इमेज का ऑब्जेक्ट जो है वो 4 है तो इमेज जो है वो बड़ी बन रही है, उसकी हाइट जो है वो उससे डबल हो चुकी है। तो क्या होगा, क्यू जो हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, तो मिरर जो है वो कनकेव है। यहाँ से क्लियर हो गया, पॉजिटिव इमेज कनकेव होगा। हाइट इज ट्वाइस दैट ऑफ द इमेज इज मैग्नीफाइंग 2 टाइम। रियल होगी इमेज और इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड एंड हाइट इज ट्वाइस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे ये क्या होगी 2 गुना इमेज बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि मिरर जो है वो कनकेव है। ले स्टूडेंट 12.8 आगे चलते हैं 12.9 की तरफ। 12.9 एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। इस प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। ऑब्जेक्ट पी से ज़ाहिर होता है, जिसम 20 सेंटीमीटर दूर है। कनकेव लेंस, अब स्टूडेंट लेंस की बात आ गई, फार्मूला यही है। अब मिरर और लेंस जो होते हैं याद रखिएगा हमेशा उल्ट चलते हैं। कनकेव मिरर में सब कुछ पॉजिटिव और कनकेव लेंस में नेगेटिव होगा। क्या क्या, फोकल लेंथ और इमेज। तो यहाँ पे कनकेव लेंस की बात हो रही है, मतलब इसकी इमेज भी नेगेटिव होगी और फोकल लेंथ भी। ये बात जहन में रखिएगा, मिरर और लेंस उल्ट हो जाते हैं आपस में फोकल लेंथ और इमेज के हवाले से, क्योंकि कनकेव लेंस की बात हो रही है, इमेज भी नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। यहाँ पे समझ आ गई आपको इसकी। चलें, लेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज की नेचर भी बतानी है आप लोगों ने। यहाँ पे 12.9 दिया हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है, फोकल लेंथ 15, साथ माइनस लगा दिया, लेंस इज कनकेव, क्योंकि लेंस जो है वो कनकेव है इसलिए फोकल लेंथ माइनस होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। इमेज फाइंड करें, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करें, नेचर ऑफ इमेज। नेक्स्ट स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 1/f 1/p प्लस 1/q। क्या फाइंड करना है, q इधर रहेगा, p उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। फोकल लेंथ -15, p 1/20। 1 डिवाइडेड बाय 15, यहाँ ऐसे कर लें, इसकी एलसीएम ले लें ज़रा, क्योंकि ये आसान हो जाएगा। 5 4s आर 20, 23s आर 60। 15 का टेबल, 15 4s आर 60 -4, और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 23s आर तो -3 -7/60। तो 1/f जो है वो -7/60 हो गया। तो Q क्या हो जाएगा 60/7, और साथ क्या आ जाएगा -60 डिवाइडेड बाय 7 -8.57 सेंटीमीटर। स्टूडेंट Q की कीमत हमने फाइंड कर ली है। चलते हैं हाइट की तरफ।
ऑब्जेक्ट ओवर हाइट ऑफ इमेज बराबर है क्यू ओवर पी के। क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू 8.57 पी 20 हाइट 10। कैलकुलेटर यूज़ कर ले। 8.57 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 10 4.28 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बात स्टूडेंट याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए इसमें आपने जब भी Q और P की कीमत लिखनी है, यहाँ पे P तो होता ही पॉजिटिव है, तो Q की जब भी कीमत यहाँ पे एंटर करनी है उसके साथ नेगेटिव साइन यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हाइट और जो हाइट होती है इमेज की वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसलिए याद रखिएगा जब भी आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है Q ओवर P, तो इसमें हमेशा Q जो होगा वो पॉजिटिव लिखेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। अब स्टूडेंट देखिएगा हाइट ऑफ इमेज 4.28, हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटी बन रही है, तो इमेज छोटी बन रही है, Q नेगेटिव हो गया है, इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी एंड इरेक्ट, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। नहीं स्टूडेंट ये हमारे पास क्योंकि साइज़ स्मॉल हो गया, पहले जो था वो 10 सेंटीमीटर थी ऑब्जेक्ट और इमेज 4.28 बनती है, तो इमेज जो होगी वो डायनामेंशनल होगी। नहीं स्टूडेंट 12.9 है न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं 12.10 के न्यूमेरिकल की 10वां न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। 12.10 गिवन डाटा आ कनकेव लेंस कनकेव सब कुछ पॉजिटिव। आ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू यूज टू फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर मस्ट बी लेंस प्लेस 3 टाइम। अब लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो पहले से कितनी बड़ी कर दी उसने, 3 टाइम। ले स्टूडेंट गिवन डाटा में फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन क्या है, फिकेशन इसको मैं m से ज़ाहिर करता हूँ, वो क्या है 3 टाइम। डिस्टेंस ऑफ द लेंस, ठीक है, p हमने फाइंड करना है, क्या है। अब स्टूडेंट हमारे पास लेंस की मैग्नीफाइंग पावर क्या है 3 है, और हमें पता है Q ओवर P बराबर है मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होता है, Q ओवर P, यहाँ डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई 3P के, तो जहाँ पे Q है वो किसके बराबर है 3P के बराबर है। अब हमें यहाँ से क्लियर हो गया फार्मूला। चलते हैं इसकी तरफ। अब देखें इमेज इज़ वर्चुअल, अब आपने कहा इमेज इज़ वर्चुअल, इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, तो इमेज जो होगा इमेज डिस्टेंस इज़ नेगेटिव बनेगा। अगर वो वर्चुअल है तो इमेज का डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। चलते हैं 1 ओवर F 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q, P फाइंड करना है हम लोगों ने, 1 ओवर P 1 ओवर F प्लस 1 ओवर Q। फोकल लेंथ कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 6, और Q क्या है 1 ओवर 3P के, और साइन किसका यूज़ होगा, साथ माइनस का साइन यूज़ किया जाएगा। ये बात यहाँ पे याद रखनी है, आपने साइन कौन सा यूज़ करना है, माइनस साइन जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। इस तरह ले स्टूडेंट, चलिए इसको फार्मूले को रीअरेंज कर लेते ज़रा, तो आपको आसानी हो जाएगी ताकि आप लोग परेशान ना हो। 1 ओवर 6 1 ओवर P प्लस 1 ओवर माइनस 3P के, 1 ओवर 6 एलसीएम ले लें, P और 3P में एलसीएम 3P ही आ जाएगा, P से कैंसिल, 3 1 जार 3 माइनस
3p कैंसिल तो क्या बचेगा 1, 1/6 2/3p क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले 3p 6 2s are 12 तो p बराबर है 12/3 3 4s are तो p इक्वल है 4 सेंटीमीटर की। और मैंने हमेशा बताया है कभी भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए तो जो इमेज होगा जो बनेगी लेंथ शुड बी प्लेस 4 सेंटीमीटर कहाँ पे है 4 सेंटीमीटर फ्राम एन ऑब्जेक्ट। अब जो इमेज बन रहा है वो 4 सेंटीमीटर दूर जो है वो उसके साथ बन रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, लेंस 4 सेंटीमीटर दूर रखा गया है तो लेंस लिख से इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर। बस उसने पूछा लेंस कहाँ पे रखा गया 4 सेंटीमीटर दूर है, क्योंकि उसने बता दिया क्योंकि चीज़ जो है वो बॉडी 4 सेंटीमीटर है तो वो 4 सेंटीमीटर दूर ही रखा गया है। 12.10 आगे चलते हैं 12.11 की तरफ। अरे ऑफ लाइट। अब लाइट की रे जो है स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया है। फर्स्ट टॉपिक जो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ एयर इज इंसिडेंट टू द लिक्विड सरफेस ऑफ एन एंगल इज इंसिडेंट 35। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.25। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल भी मालूम करना है बिटवीन द लिक्विड एंड एयर। अब दिया हुआ क्या स्टूडेंट गिवन डाटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ जी एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है जिसको हम आई से ज़ाहिर करते हैं और वो है 35 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से ज़ाहिर करते हैं और वह है 1.25। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर मालूम करें। क्रिटिकल एंगल जिसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं वो भी हमने फाइंड करना है। सनील लॉ में हमारे पास जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फार्मूला है वो है n sin I ओवर sin R। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। n है 1.25 sin I 35 sin R हमने फाइंड करना। ये यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई sin R sin 35 की कीमत निकाल लें तो ये आ जाएगी 0.5735 डिवाइडेड बाय ये यहाँ के डिवाइड 1.25 यहाँ पे इधर आ जाएगी। अब R स्टूडेंट हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो साइन इधर आ क्या हो जाएगा इनवर्स 0.5735 डिवाइडेड बाय 1.25 0.4588। एंगल रिफ्लेक्शन फाइंड करें। कैलकुलेटर पे अब किस तरह लेना है शिफ्ट इनवर्स है तो शिफ्ट कोने में बटन है स्टूडेंट शिफ्ट साइन 0.4588 तो ये आ गया हमारे पास 27.3 डिग्री। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने फाइंड कर लिया। दूसरा हमने स्टूडेंट क्या फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या है क्रिटिकल एंगल अगर हमारे पास एंगल होता है एंगल आई बराबर है क्रिटिकल एंगल के किसके बराबर होता है एंगल इंसिडेंस एंगल जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है क्रिटिकल एंगल के होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का। अब हम इसको पुट कर उसी लॉ को 1/n sin I ओवर sin R
फार्मूला वही है, साइन आई ओवर साइन आर जो है वो हमने यूज़ किया है। अब साइन आई की जगह पे हमारे पास क्या यूज़ होगा, क्रिटिकल एंगल यूज़ होगा। अब साइन आई जो है वो यहाँ पे अगर देखें तो 1/1.25 साइन सी ओवर साइन 90 डिग्री, यही हमने स्टूडेंट यूज़ करना है। अब 90 साइन 90 की कीमत देख लें। साइन 90 कीमत जो होती है वो हमेशा 1 होती है। 1/1.25 साइन सी ओवर 1 जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं लिखा 1/1.25, यहाँ साइन इस सीधे रहेगा तो साइन ज़रा क्या हो जाएगा इन्वर्स 1/1.25। कैलकुलेटर पे ले लें, शिफ्ट या इसको साइन इन्वर्स 1 हो जाएगा 1/1.25 0.008, शिफ्ट साइन 0.008 53.1। तो क्रिटिकल एंगल जो है वो हमारे पास है 53.1। बिल्कुल सिंपल सा था। फार्मूला साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है, एन भी दिया हुआ है, साइन आई भी दिया हुआ है, इंसिडेंस एंगल दिया हुआ है, ओवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना था। उसके बाद क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, और साइन रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। किसके अंदर, बात की लिक्विड के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, 1/25 साइन 90 जो 1 के इक्वल होता है, साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाता है, और शिफ्ट में उसकी कीमत जो है वो 53.1 डिग्री है। ले 12 पॉइंट जो है वो हमने किया है 11। चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और लास्ट न्यूमेरिकल है 12.12। देखिए स्टूडेंट, द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायमीटर। अब वो जो लेंस की पावर होती है उसका जो यूनिट है वो डायमीटर होता है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, हम कितने ऑब्जेक्ट पे डिस्टेंस रखेंगे द लेंस सो डैट इट्स रियल एंड 2 टाइम लार्ज इमेज इज फॉर्म, कि जो लेंस है वो 2 गुना बड़ी जो है वो इमेज बनाए। गिवन डाटा है बिल्कुल, पावर ऑफ लेंस, इसको पी से ज़ाहिर करते हैं 5 डायमीटर। मैग्नीफाइंग पावर क्या दी हुई है उसमें देख लें, 5 डायमीटर। अ डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस फ्राम द लेंस सो द रियल एंड 2 टाइम लार्ज इमेज इज फाउंड, के 2 गुना जो है वो बड़ी जो है वो इमेज जो होगी वो बनाई जा सके। लेकिन किस सवाल पे रखी जाए कि इमेज जो हो वो 2 गुना हो। मैग्नीफिकेशन एम से ज़ाहिर होता है, और कितनी हमें रखेंगे 2 टाइम। तो हमने फाइंड क्या करना, डिस्टेंस कहाँ पे होगा, ये कैपिटल पी कर लें और इसको थोड़ा स्मॉल पी से ज़ाहिर कर लें ताकि आपको आसानी हो। तो पावर पी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, फोकल लेंथ का क्या हो जाता है, हमेशा इन्वर्स है। अब पी हमें दिया हुआ है, ये यहाँ डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फोकल लेंथ बराबर है 1 ओवर पावर के, पावर कितनी है हमारे पास 5, तो फोकल लेंथ होगी 0.2 सेंटीमीटर। अब हमने फोकल लेंथ भी, सॉरी डायमीटर है, मीटर होगा, सॉरी ये मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट हमने इसकी जो है वो फाइंड कर ली है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। अब फार्मूला Q ओवर P बराबर है मैग्नीफाइंग। Q हमारे पास जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, मैग्नीफाई 2 है, P यहाँ डिवाइड उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो Q बराबर हो जाएगा 2P के। अब हमारे पास Q भी आ गया है, फोकल लेंथ भी आ गई है। अब हमने जो है वो P फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है। 1/f
1/p प्लस 1/q। p फाइंड करना है, 1/f माइनस 1/q जो है वो फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, या ऐसे कर लें आप लोग ताकि आपको आसानी हो। 1/, फोकल लेंथ 20, p हमने फाइंड करना, q किसके बराबर है 2p के। 1/20, 2p एलसीएम ले लें, p से कैंसिल, 2 1 2, 2p कैंसिल तो 1, 1/20 प्लस 3/2p इक्वल तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2p 20 मल्टीप्लाई 3 60/2 तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो जो इमेज होगी जो वो रखी जाएगी ऑब्जेक्ट को, वो 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा मिरर से, अगर हमने आपको 2 गुना बड़ी तस्वीर बनानी हो। दोबारा देख लें, पावर ऑफ 5 डायमीटर, मैग्नीफाइंग पावर 2, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, फोकल लेंथ। तो पावर बराबर है 1/, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहाँ पे पावर यहाँ डिवाइड आ गई, इन्वर्स है 1/5 0.2 मीटर, क्योंकि डायमीटर जो है वो मीटर में ज़ाहिर होता है, सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। q/p बराबर है मैग्नीफाइंग पावर, तो q बराबर है 2p के। तो जहाँ जहाँ q था वहाँ पे 2p अप्लाई किया, 2p एलसीएम, 3/2p क्रॉस मल्टीप्लाई, 2p इजिकल टू 60, 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड, तो p इजिकल टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th के न्यूमेरिकल हमने किए फिज़िक्स के। इंशाल्लाह कल जो है वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल, ताकि पेपर से पहले हम आपके न्यूमेरिकल मुकम्मल कर दें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।